हम ये नहीं कह रहे कि तुम तीर्थ स्थान मत जाओ, तुम कोई कार्य मत करो। तीर्थ का तीर्थत्व भगवत प्रभाव से है, और भगवत प्रभाव अंश मात्र से तीर्थों में विराजमान है, लेकिन नाम में संपूर्ण भगवत सामर्थ्य विराजमान है। बस समझ जाओ। अगर तुम्हारी जिह्वा पे राधा 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 कृष्ण 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 चल रहा है, तो आप तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य वाले नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आपके चरण जहां पड़ेंगे वही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हमें विश्वास नहीं होता, इसीलिए समय नष्ट कर रही माया। जिस समय में ये परम पद प्राप्त कर सकता है, उसको कैसे नष्ट कर रहा है। बड़ी भूल हो रही, बड़ी भूल हो रही। तो तभी जब वो अंदर से कि आप क्या इतने घंटे सो रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हो? अरे एक वो नींद आने वाली है जिसमें सदा सदा के लिए तुम सो जाओगे, होश में हो। मृत्यु आने वाली है। यहां तो काम चलाना है, भोजन पाके, क्रियाएं करके, नींद लेके, ये केवल काम चलाना है। मुख्य हमारा कार्य है भजन, क्योंकि इससे हमारी गति बनेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है। प्रभु की बड़ी कृपा, सच मानिए जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्वाभाविक कैसे? सत्संग का फल है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा, वो बगुला हंस हो जाएगा। इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है। महात्मा की एक स्थिति होती है। यह बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जैसे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं। देखो अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है, उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा, तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है। भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है, तो और जो भगवत स्वरूप है, गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव, बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उससे क्या होगा? वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान। सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब क्या बकाया रह गया। जिनके प्रसन्न होने पर फिर और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है, तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर।
भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा। बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत से जय नाम तेई कृष्ण। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है। जय नाम, अगर हम बोल रहे राधा राधा, तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिह्वा में विराजमान है, अपार कृपा कर रही है। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता, ना जिह्वा में आता है। जब महारानी जी के रजोपसेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष्य है। ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले। यहीं से बाहर हटिए, मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये भूमि जिसमें आप विराजमान हैं, ये महाप्रेमामृत का सार परा विद्या स्वरूप राधा नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात में राधा राधा। यहां तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहां के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी राधा राधा बोलता है। हमारी श्रवण इंद्रिय में दम नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्री धाम वृंदावन।